Hi champs. Now today we are going to learn about square and square roots of a number. Squares का क्या मतलब है? Squares का मतलब होता है when we multiply the same digit twice. जैसे अगर मैं कहूँ 2 square, that means I am multiplying 2 multiplied by 2, right? 5 square means 5 multiplied by 5, right? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ रॉन्ग, इट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। मतलब उस डिजिट को या नंबर को उसी से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है। ओके, नाउ अब ये तो छोटे नंबर्स थे, छोटे डिजिट्स थे, लेकिन अगर नंबर्स को बड़ा कर दिया जाए देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रिक? क्या ट्रिक होगी? तो इसके लिए लेट्स टेक अ सम। सबसे पहले अगर वंस डिजिट पे हमेशा 5 हो तो क्या ट्रिक रहती है? नाउ सपोज आई से 65 मल्टीप्लाइड बाय 65, ओके? तो इसके वंस डिजिट पर 5 है। अगर सम ऐसा है तो आप सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर दीजिए 25, 5 5 25, राइट? और इसको 1 से बढ़ा दीजिए, ओके? एंड मल्टीप्लाई 6 बाय दिस 7, so 6 7s are 42. All right, let's do one more. Say 75 multiplied by 75. So ones place पे 5 है, so we can straight away say 5 5s are 25 and इसको 1 से बढ़ा दीजिए, it becomes 8, 7 8s are 56. See, so simple. Okay, let's do one more. 95 multiplied by 95, so it becomes 25. 9 को 1 से बढ़ा दीजिए, that is 10, so 9 10s are 90. ठीक है, सो ये तो था जब वंस प्लेस पे 5 होगा तो व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर कोई भी नंबर हो, मतलब किसी का भी स्क्वायर और 5 ना हो, कोई और ही डिजिट हो वंस प्लेस पर, तो क्या करना होता है? नाउ सपोज आई से 53 मल्टीप्लाइड बाय 53, ठीक है? तो 3 3 9 होता है, तो 9 को हम 09 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है? तो 09 लिखेंगे। अब क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसमें मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको जोड़ देते हैं। दैट मीन्स 5 5s are 25 और ये जो 3 है वंस प्लेस पर, इसको हमको इसमें जोड़ देना है। सो इट विल बी 28909, राइट? 2809. Am I clear? Let's take one more. Say, suppose I take 58 multiplied by 58. So 8 8s are 64, 64 आ गया। अब इधर 5 5s are 25 है, सो 25 में आपको वंस प्लेस का डिजिट जो है वो जोड़ना होगा। दैट कम्स टू 33. ओके, लेट्स टेक वन मोर. Say 60 67 multiplied by 67. So 7 7s are 49, 6 6 are 36,
और ये जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हुआ? दिस इज 3 and 4, 43. Alright, so this is how we take out squares of a number or a digit. अब अगर हमें ये जानना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि जो स्क्वायर है वो आया कहाँ से। नाउ सपोज इफ आई से 16, तो आई वुड लाइक टू नो कि ये 16 आया कहाँ से। आई मीन लाइक अगर मैं कहूँ कि 25 रूट स्क्वायर रूट, इसका मतलब है किन किन को मल्टीप्लाई करके मुझे 25 मिला। ये तो मुझे पता है कि ये 5 से मल्टीप्लाई करके आया, राइट। ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। अब अगर कोई और नंबर हुआ या और डिजिट हुआ तो उसे हम कैसे निकालते हैं बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए। जैसे 49 है तो इसका रूट जो है मुझे पता है कि दिस इज 7 into 7, राइट। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस में है, लेकिन अगर सडनली मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो हाउ डू आई नो विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम कि कैसे मैं उसको पता लगाएंगे कि स्क्वायर रूट इसका क्या है। सो इसका क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक है, सपोज करो आई टेक this number say as 5625, राइट। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ से मैं पेयर करूँगी सबसे पहले, ठीक है। अब ये 25 है तो ये मुझे पता चल रहा है कि यहाँ किसको मल्टीप्लाई किया गया होगा, 5 को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो मेरा वंस डिजिट जो है वो 5 आ जाता है। अब क्या बचता है? 56। नाउ सी कि ये जो 56 है ये किसके बीच में आ रहा है, मतलब किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब अगर आई टेक 7 स्क्वायर सो इट इज़ 49, उसका नेक्स्ट क्या है 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये जो 56 है ये इन दोनों के सेंटर में कहीं आ रहा है, बट ये किसके ज़्यादा क्लोज है? 49 के ज़्यादा क्लोज है या 64 के ज़्यादा क्लोज है? आई मीन टू से ये 7 स्क्वायर के ज़्यादा क्लोज है या ये 8 स्क्वायर के ज़्यादा क्लोज है। तो अगर आप देखेंगे काउंट करके तो आपको पता चलेगा कि दिस 56 इज क्लोजर टू 49, राइट। दैट मीन्स मेरा जो 10th डिजिट होगा दैट विल बी 7। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या कि 75 को जब 75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा देन आई एम गोइंग टू गेट 5, 6, 2 and 5. Please copy it down. We'll be doing one more sum. Say, let's take this one. Suppose कीजिए the number is 22704. Now let's pair it up. Now this is 4. 4 कहाँ कहाँ आता है? या तो 2 2s are 4 होता है या तो फिर 8 8s are 64 होता है, करेक्ट। तो मेरे जो स्क्वायर रूट होगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ अब 2 हो गई, जिसके वंस प्लेस में या तो 4 आना चाहिए या तो फिर 8 आना चाहिए, क्योंकि इसको ही डबल करके, सॉरी नॉट दिस, दिस हैज़ टू बी 2 2s are 4. That can be 2 or it can be 8 on ones place of the number. या तो वो 2 होना चाहिए या तो वो 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है
8 8 से 64 होता है, तो उसके भी वंस प्लेस पर 4 ही है। अब देखना है कि ये 27 कहाँ है। 27 इज़ बिटवीन 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट क्या है 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। तो ये जो 27 है ये किसके ज़्यादा करीब है, 5 स्क्वायर के या 6 स्क्वायर के, मतलब 25 के या 36 के। ऑब्वियसली इट इज़ क्लोज़र टू, ये पास किसके 5 स्क्वायर के, तो मेरा जो डिजिट है वो यहाँ पर होना चाहिए 5। ठीक है, अब मेरे पास दो आंसर्स हैं 52 एंड 58, तो इन दोनों में से होना तो एक ही चाहिए ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला आई हैव टू टेक। ठीक है, तो जो लेसर की तरफ होगा हमें वो चाहिए। लेसर की तरफ मतलब 52 इज टुवर्ड्स लेसर साइड, तो हमारा आंसर होगा 52 मल्टीप्लाइड बाय 52 विल गिव यू दिस नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हुआ 52। आई थिंक दिस इज क्लियर। Now, if you want to have more of practice questions या प्रैक्टिस करते करते भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप साइट पे विज़िट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर कीजिए, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू द एड्रेस ऑफ द साइट, प्लीज़ नोट इट डाउन। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हो सकता है आपके बहुत काम की हों, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ www.skillscoach.co.in. Please do visit the site and see whatever you want. Any questions, any query, please tell us. शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और बताइए कमेंट में कि और किस तरह की ट्रिक्स जो हैं वो आपको देखनी है। थैंक यू सो मच, सी यू।